एक भैरी दुल्हा दुल्हन एक भैरी दुल्हा दुल्हन एक भैरी को सांवर को बड़ा गुप्त स्वरूप है, रशकों की हृदय की छाप है। दोनों के नेत्रों में एक विचित्र अद्भुत मिलन स्वरूप है, जिसको हम संसार के जगत के लोग नहीं समझ सकते। ध्यान रखना, दो चकोर दो चकोर दो चंद्रमा, दो अली पंकज दो, दो चातक दो मेघ प्रिय, दो मछली जल ए भाव। सखियां परछन को उतार रही हैं दुल्हा की, परछन को हमारे दुल्हा की कुंज पर दुल्हा की नाक पकड़ी जाती है। सखियां देखती हैं तुम्हारा योग बल कितना है। ये विवाह की रीति है हमारे ब्रज की। तो सखियों ने जब नाक पकड़ी ना लाल जी की, नाक पकड़ी लाल जी की, तो प्रिया जी के पीछे की नाक बंद हो। जब प्रिया जी की नाक बंद हुई, बोले क्यों? दो चकोर दो, दोनों एक हैं। तब ललता जी ने कही, अरे सखी कहा कर रही है? यहाँ प्रिया जी की सांस बंद भई है? पर लाल जी अपनी योग बल को दिखाने के लिए नासिका को बंद करके और बड़ा धैर्य माने शांत हैं। सखियों ने की, आज तो बड़े शांत दिख रहे हैं, बड़ा सुशील दिख रहे हैं। तब सखियों, इसका भी पद है, इसका भी भजन है। और फिर सखियों ने स्वर्ण लोड़ी दीप से सिका करके गाल पर स्पर्श कराई कि देखो भाई दुल्हा कितना सहनशील है। तो क्या भाव है? सोने की लुड़िया से गाल सिकैली, सोने की लुड़िया गाल सिकैली, दुल्हा सुशील रस बारो हे सखी, दुल्हा सुशील रस बारो हे सखी, सांवर दुल्हा के रूप विधि व्यवहार, सांवर दुल्हा रूप विधि व्यवहार। दुल्हा को आरती परछन करके नए आचार करके मंडप में ले जाएगा। हरे हरे मंडप में चरण धरे दुल्हा, हरे हरे मंडप चरण धरे दुल्हा, छम छम होते हरि छम छम होते रस पायल, सुनो हो दुल्हा की चरण, ओ दुल्हा की चरण, ओ दुल्हा की। एक सखी बोली, दुल्हा चलता है तो बहुत सुंदर है, परंतु गाय चराने वाले हैं ना, इनको ससुराल में चलना नहीं आता।
इनको चलना नहीं आता है। बोले क्यों? बोले देखो सखी दूल्हा चलई छिकेना, देखो सखी दूल्हा चलई छिकेना, देखो सखी दूल्हा चलई छिकेना, देखो सखी दूल्हा चलई छिकेना। एक सखी बोली मैं बताऊं? मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले देखो बुरा नहीं मानना, मैं वेद से बता रही हूँ। बोले हाँ बताइए। जैसे बंधन से बकरा, जैसे बंधन से बकरा भगई छिजना, जैसे बंधन से बकरा भगई छिजना। एक सखी बोली क्या कह रही हो? ये दूल्हा को क्या कह रही हो? बोले मैं सही तो कह रही, मैं सही तो कह रही। एक सखी बोली आहा बकरा की उपमा देयल केना, आहा बकरा की उपमा देयल केना। सखी बोली मैं ऐसे ही नहीं दे रही, निकारो शास्त्र। बोले कोई मरे मरे से चलेंगे क्या? ये है अजकुल के बालक, अजमाने अजमाने बकरा अजमाने, तो ये है, ये कोई मरे धरे के बालक है क्या? ये वसुदेव की बाबा की माखन खाया है ना? ये है अजकुल के बालक सो चलई छिजना, ये है अजकुल के बालक सो चलई छिजना। मधुमंगल आदि सखा सब थे पीछे, दूल्हा के और भी तो भाई थे। मैं कहा देखो जी दौड़ दौड़ के मत चलो। तो दूल्हा बोले ठीक है मैं धीरे धीरे चलता हूँ। तो अब पैर को ऐसे रेंग रेंग के चलने लगे, ऐसे रेंग रेंग घसीट घसीट के चलने लगे। अंगना में दूल्हा चलई छिकेना, अंगना में दूल्हा चलई छिकेना। मैं बताऊं? बोले हाँ बताऊं? बोले कि हाँ। बुरा तो नहीं लगेगा? बोले पर मैं शास्त्र विधि से कहूं, वैसी गालियां नहीं दे रही, शास्त्र से कहने। बोले क्यों? जैसे कछुआ, जैसे कछुआ मंडप तरे रह गई जेना, जैसे कछुआ मंडप तरे रह गई जेना। अरे सखी कछुआ की उपमा दियल केना, कछुआ की उपमा। बोले देखो जी मैं सही कह रही हूं, इनको खबर आ गई होगी, याद आ गई होगी इनको। बोले कैसे? कौन सा पर्वत है? अरे भाई विंध्याचल पर्वत है, मंदराचल पर्वत। तो कहने देखी जी मैं उपमा सही दे रहा हूं। बोले क्या इनको याद आ गई होगी? मंदराचल को कछुआ से साधई जेना, मंदराचल को कछुआ से इन्हें कछुआ रूप भी धारण किया है। ठाकुर जी ने कहा मैं चलूंगा ना हिलूंगा ना डोलूंगा, खड़ा खड़ा हो गया ठाकुर श्याम सुंदर दूल्हा। और जब दूल्हा जी खड़े हो गए ना, अब बोले दो, अब क्या बोले? एक सखी बोली आखिर बरसाने की हूं, मेरे पास बहुत वेद है, सुनो सरकार। बोले क्या? अंगना में दूल्हा लगई छिकेना, अंगना में दूल्हा लगई छिकेना। एक सखी बोली बताऊं? बोले हाँ। जैसे मरकत का खंबा गड़ल जेना, जैसे मरकत का खंबा गड़ल जेना, जैसे मरकत का खंबा। एक बोली सुनो जी, गाड़ियों की भी हद होती है, चेतन से जड़ बना दिया। बोले बैंक ने मेरी इसमें क्या गलती है? इनको याद आ गई होगी, इनको याद आई होगी तभी तो खड़े हुए, हिल रहे ना डुल रहे हैं। बोले को क्या याद आई है?
नरसिंह होके खंबा, नरसिंह होके खंबा से उगेला जेना, नरसिंह होके खंबा से उगेला जेना, खंबा से उगेला जेना। 24 रूप की 24 अवतार की इसमें लीला है। मोदलता जी ने भी कम भाव नहीं दिया है। 24 अवतारों का वर्णन है इसमें। दुल्हा अंदर गया, अंदर जाके जयमाल धारण हुआ, जयमाल का धारण हुआ और जयमाल की भावना देखिए बड़ी सुंदर है। दो कड़ी हम बोलेंगे, ज्यादा नहीं, इसलिए ब्याह वाला बड़ा लंबा है महाराज। हाय क्या बात है। एक एक भाव है इसमें। दुल्हा जब पहुंचा ना तो दुल्हे का नैद हमारे ब्रिज में फिर थोड़ा थोड़ा सा किया जाता है। मंडप में पहुंचने पर, मंडप में पहुंचने पर कर तो हर प्रकार का भाव है। एक मेरे को बताया, देखिए क्या है, माथे ते चमकण बार मेरे बनड़े दे। क्या जरा गा दो ना, सुनाओ ना जरा। भाई हम तो अपने उसमें गाएंगे, तुम पंजाबी में गाओगे। माथे ते चमकण बार, माथे ते चमकण बार, ओ मेरे बनड़े दे है माथे ते चमकने वाल, है मेरे बनड़े दे मैं माथे ते चमकने वाल, ओ मेरे बनड़े दे है माथे ते चमकने वाल। लाओ नी लाओ एनु सगड़ा मेहंदी, लाओ नी लाओ एनु सगड़ा मेहंदी, ओ सगड़ा मेहंदी, हाँ सगड़ा मेहंदी, मेहंदी दा रंग गुड़ाला, मेहंदी दा रंग गुड़ाला, ओ मेरे बनड़े दे है माथे ते चमकने वाल, ओ मेरे बनड़े दे है माथे। मेरे बनने दे है लाओ नी लाओ एनु सगड़ा दशहरा, लाओ नी लाओ एनु सगड़ा दशहरा, सगड़ा दशहरा, ओ सगड़ा दशहरा, सगड़ा दशहरा, ओ सगड़ा दशहरा, लाओ नी लाओ एनु सगड़ा दशहरा, लाओ नी लाओ एनु सगड़ा दशहरा, सहरे की लड़ियां कमाल, सहरे की लड़ियां कमाल, ओ मेरे बनने दे है माथे पे चमकने वाल, ओ मेरे बनड़े दे। बड़ा सुंदर दुल्हा को सिंहासन पर बिठाया गया। सखियों के सहित वाद्य वृंद करते हुए जयमाल लेकर के और किशोरी जी पधारी मंडप। अब उनकी रूप छटा का वर्णन बड़ा अनोखा है। कर में लिए जयमाल, कर में लिए जयमाल, जरा जोर करो उसको। हाँ? क्या बात है। कर में लिए जयमाल, कर में लिए जयमाल, हमारी राधा रानी आई है। कर में लिए जयमाल, हमारी राधा रानी आई है। कर में लिए जयमाल, हमारी राधा रानी आई है। कर में लिए जयमाल, हमारी राधा रानी आई है। जिनका
अद्भुत, जिनका अद्भुत दामिनी दमकार, ओ जी जिनका अद्भुत दामिनी दमकार, हमारी राधा रानी आई है अद्भुत जगकार, हमारी राधा रानी आई है। कर में लिए जय। इस प्रकार दुल्हन पधारी, जयमाल डाली गई और जयमाल डाल करके सखियों ने कन्यादान लिया, क्योंकि तो राजमहलों का विवाह है ना। भावर पड़ी पहले कन्यादान क्या हुआ था तुम्हारा पहले, हमारा तो हुआ नहीं कुछ नहीं, तो हमें पता ही नहीं, तुम्हारा तो हुआ ना। तो कहने का मतलब ही कन्यादान पहले होता है। पढ़ाई हो गई ना, अब भावर पड़ती है, ब्रज भावर पड़ती है। क्या सुंदर, सावल दूल्हे हाजी लेत भमरिया है, सावल दूल्हे हाजी लेत भमरिया है, सावल दूल्हे हाजी लेत भमरिया है, गोरी सांवर से हुई गठ जुरिया, गोरी सांवर से हुई गठ जुरिया रे, दूल्हा सांवर सांवर दूल्हे हाजी लेत भमरिया, सांवर दूल्हे हाजी लेत भमरिया। भाव रे पढ़ के दूल्हा दुल्हन सिंहासन पर बैठे, बैठ करके दोनों का नेग चार बहुत हुआ, बहुत नेग चार है, इसलिए तो हमने 3 दिन मांगे और बहुत ही धूमधाम से और बड़ा ही नेग चार से करेंगे हम। अगर ठाकुर जी ने रखा तो हमारे रवि की भावना को लेकर के, हमारी बहू की भावना को लेके ये भाव अगली बार फिर हम 3 दिन का बिहावला रखा जाएगा। और 3 दिन के बिहावले में सब नेंग और आचार से कार्य होगा, ध्यान दीजिए, जिसमें पूनम जी भी यहाँ रहेंगे, भाई जी भी रहेंगे, रशकों का जमाव रहेगा और उसमें बड़े आनंद से साथ दूल्हा दुल्हन का विवाह मेरे मन में है। पहली बार आया था तभी मेरे मन में था, फिर मेरा मन अभी भी माना नहीं है, क्योंकि बहुत से पद छूट गए और सब रशकों के पद एक से एक पद है। अभी तो हमने आपको रुलाया नहीं है, अभी तो मैंने कटार ढंग से नहीं मारी, वो बड़ा दिल का दर्द है, वो हम फिर अगली बार ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी तुम्हारे पाटो उत्सव में फिर यही उत्सव हम लोग बड़े प्रेम से देखें। फिर हमारे जब छोरा का ब्याह होगा ना, हमारा नाती का, तब भी हम बहुत धूमधाम से ब्याह करेंगे। ध्यान दीजिए, इसलिए कोहबर की लीला हुई, कोहबर की लीला अंतर की लीला है, भावना की लीला हम अगली बार आपको सुनाएंगे।